So today we will discuss, last class में ये सब discuss कर लिया था हमने. What are the different ganglias associated with the sympathetic nervous system? कौन कौन से गैंग्लिया बताया था ना लास्ट टाइम में? गैंग्लियन होंगे ना, दोनों में गैंग्लियन होंगे, है ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में. तो सिंपैथेटिक गैंग्लियन कौन कौन से होते हैं? वन ऑफ यू टेल प्लीज, स्टैंड अप एंड टेल. यू वांट टू टेल? यस यस, स्टैंड अप. सर्वाइकल गैंग्लियन इज द पार्ट ऑफ, ब्रॉडली किसमें हम क्लासिफाई करते बेटा? यस यस, पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, वर्टिब्रा के साथ साथ में होता है गैंग्लियन. पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन होते हैं ना, इस तरह से चेन गैंग्लियन बोलते हैं इसको, है ना, इस तरह से. ये वर्टिब्रा के अलॉन्ग रहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अलॉन्ग दोनों साइड में. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्टिब्रल गैंग्लियन. अब इसमें होते हैं सर्वाइकल पार्ट होता है इसका, सर्वाइकल गैंग्लियन, देन थोरैसिक गैंग्लियन, लंबर गैंग्लियन, सैक्रल गैंग्लियन, इजंट इट? और ये निकलते कहां से है? विच पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? सिंपैथेटिक आउटफ्लो कहां से निकलते हैं? थोरैको लंबर, थोरैसिक एंड लंबर सेगमेंट से निकलते हैं. सो T1 to कहां तक आते हैं? L2 और L3. थोरैको लंबर आउटफ्लो इसीलिए कहते हैं, यहां से निकलते हैं, इसके जो एक्सॉन्स निकलते हैं इधर से निकलते हैं, है ना. सो what is the destination of these ganglions which are coming out from the spinal cord of the sympathetic nervous system? Destination कहां पे होते हैं? Last time we have discussed. Yes? Whether it may be in the, कोई बता सकते हैं? Whether it may terminate in this ganglion at the same level, या तो इसी लेवल में जाकर ये क्या होगा? टर्मिनेट कर जाएगा और यहां से फिर सेकेंड नॉर्मल न्यूरॉन निकलेगा सेम लेवल पे, या फिर यहां टर्मिनेट नहीं करेगा, या ऊपर के गैंग्लियन में चला जाएगा, या नीचे के गैंग्लियन में जा सकता है, इजंट इट? और वहां से जाकर इट में असेंड अप और डाउन एट वन लेवल और टू लेवल और मोर देन दैट आल्सो, इजंट इट? और वहां से फिर पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स निकलेंगे. या और क्या डेस्टिनेशन हो सकता है? इट में क्रॉस दिस गैंग्लियन विदाउट टर्मिनेटिंग इन दिस पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, चेन गैंग्लियन. कहां जाएंगे ये? इट में टर्मिनेट इन सम अदर गैंग्लियन, isn't it? That is just anterior to the vertebral column. Okay, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन, है ना. प्री, एक तो पैरावर्टिब्रल हो गया जिसको चेन गैंग्लियन कह रहे थे, और या प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन जिसको हम कोलैटरल गैंग्लियन भी कहते हैं, या प्री आयोटिक गैंग्लियन भी कहते हैं. ओके, और सब डायफ्रामेटिक गैंग्लियन भी कहते हैं. देयर आर डिफरेंट नेम्स. ओके, मोस्टली दिस प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन एक कोलैटरल गैंग्लियन कहते हैं. ओके, और यहां से फिर सेकंड पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स निकलेंगे. देयर विल बी अदर डेस्टिनेशंस एज वेल. एक और डेस्टिनेशन क्या था? इट में गो, यस, डायरेक्टली टू द विच पार्ट? टारगेट. और बैठ जाइए. इट में गो डायरेक्टली टू द टारगेट और लाइक स्पेशली एड्रेनल मेडुला, है ना. ये चेन गैंग्लियन यहाँ पे क्या होगा? इस गैंग्लियन में तो आएगा लेकिन यहाँ पे टर्मिनेट नहीं करेगा, और ये जो एड्रेनल मेडुला है वहां जाके इनर्वेट करेगा, isn't it? Adrenal medulla, you all know the sympathetic hormone, that is the epinephrine, more in number, more 80% of the epinephrine and norepinephrine, या एड्रेनलिन या नॉरएड्रेनलिन. और यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ब्लड में चले जाएंगे, कैपिलरीज में, और पूरे बॉडी में चले जाएंगे. एंड दोज पार्ट्स विच आर हैविंग द रिसेप्टर्स ऑफ दिस एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जहां जहां पे होंगे वहां पे एक्शन होगा उसका, so that you are having a wide spread action. So you should know what is the cause. So today's objective is to learn about what is the fear, fight or flight response system. ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना, वेरी ऑफन आस्क्ड. व्हाट इज राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन fear, fight or flight response system. Okay, then we will discuss what is the physiological basis of the widespread response of sympathetic system.
सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है, पूरे बॉडी में रिस्पॉन्स करता है, isn't it? So it is a wider response than the parasympathetic, isn't it? Then we'll learn about the parasympathetic nervous system. Sympathetic का तो हमने देख लिया कहाँ से निकल रहे हैं, किधर गैंग्लिया है. We'll learn about the parasympathetic system, its origin, what are the ganglia, and how is innervating the target areas, isn't it? Then we should differentiate between sympathetic and parasympathetic. ये भी कभी short note में आ जाता है. Okay, so you all should know these things. So sympathetic nervous system we all know कहाँ से निकलते हैं ये, from where it is coming? It is coming from the spinal cord. अगर है, you can see this is a spinal cord. Spinal cord ये कहाँ से निकलते हैं, ये यहाँ पे एक हॉर्न होता है ना, दिस इज द पोस्टीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न, और बीच में जहाँ पे क्या होता है सिंपैथेटिक आउटफ्लो हो रहा है, वहां पे क्या होता है एक लैटरल हॉर्न भी होते हैं, बाकी नीचे में कम मिलते हैं वो. ओके, लैटरल हॉर्न इस एरिया में मिलते हैं वो, बिकॉज द एक्सॉन्स आर कमिंग फ्रॉम दिस एरिया. ओके, यहाँ लास्ट क्लास में बताया था आपको, इंटरमीडिएट लैटरल हॉर्न से निकल रही है, लैटरल हॉर्न से निकल रही है इधर. सो इट्स आउटफ्लो फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज इन द लैटरल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इंटरमीडिएट लैटरल हॉर्न from T1 to L2 or L3. Okay, then thoracolumbar outflow we all know it is responsible for this fight or flight response system. So, and it deals with the stressful situations, isn't it? So it mitigates the stressful situations. Then in this you utilize the energy, so expand, it is called catabolic pathway. Okay, catabolic pathway, so expands the energy, and in parasympathetic you conserve the energy. इसमें catabolic कहते हैं, उसमें anabolic pathway. Okay, so we'll discuss about the fight or flight response. Fight or flight response कब होगा? Whenever you are having the wide spread response, पूरा body active होता है ना उसमें. So you people should take care of these things. Your mobile phone should be switched off. It should be switched off, it is mandatory. So this fight or flight response system, obviously it occurs in the critical situations, whenever you are encountered with some awful situation, isn't it? So it occurs in the critical situations when one has to either fight or fly from that situation, isn't it? Like you are going outside and you are encountered with some animal. Okay, so either if that is within your control you can fight with that animal, or if it is in, you are incapable, so you can fly from that situation, isn't it? So that situation requires wide spread response, okay, throughout your body. So what is the basis of this wide spread response of the sympathetic activation? What is the basis? Can anyone tell what is the basis of this response system? Can anyone tell what is the basis of this response, wide spread response क्यों हो रहा है sympathetic system में? Yes, that is one part, that is the epinephrine. It is going through your blood to all areas of your body, isn't it? And those portions which are having those receptors, they are responding to those situations, isn't it? एक तो ये हो गया. What is the other physiological basis? So because what happens that the sympathetic जो fibers होते हैं, it synapses with multiple postganglionic, एक preganglionic fibers, multiple postganglionic fibers निकलते, synapse करते, maybe up to 100, isn't it? And you know the preganglionic fibers ascend करते हैं और descend करते हैं. So एक level पे तो नहीं रहता same level पे, ये ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, multiple levels up and down it may go. So white rami and grey rami, ग्रे रेमाई जो है ना, आपको बताया था, व्हाइट रेमाई से इंटर कर रहा है गैंग्लियन में और ग्रे रेमाई से एग्जिट करते हैं, isn't it? So what happens that those fibers which are going up or down, okay, वहां पे क्या होता है, वो ग्रे रेमाई में उस लेवल पे जाके इंटर करेगा. So ग्रे रेमाई is more in number than the white रेमाई. समझ में आ रही है बात?
So what is happening that one preganglionic neurons of the sympathetic system, it synapses with multiple postganglionic neurons, maybe up to 100. In contrast to the parasympathetic system, it synapses with lesser number of postganglionic fibers. Okay, maybe up to 10 or 4 or 10 or 1:1 ratio, isn't it? So that will be the curve. So this is the situation actually, that to fight or flight response, to understand that response system, you should understand that you are having, you are encountered with some animal, okay, some situations. What will happen that, what will happen, your areas in the brain, they will be activated, okay, they will perceive that threat. And how it will perceive? They will respond through this hypothalamus, okay. This hypothalamus will be activated, but not directly. It is receiving the input from your different parts of the brain, like your cerebral cortex, like your limbic system, isn't it? So suppose you are encountered with some animal, what will happen? Suppose the barking of the dog, the auditory stimulus will be activated. They will activate the auditory areas, है ना? Auditory areas कहाँ पे होते हैं? Temporal areas में होते हैं, है ना? So that will be activated. So the barking, the sound of the dog or animal, so that will activate this area, okay, the auditory areas of your brain, and that will send signal to your limbic system. Limbic system, you know, it is associated with your emotions, isn't it? Your memory also, the sensation of a smell. So it is associated with different functions actually. So what will happen? That response, the auditory stimulus, that will give the potential, that will activate the nerve, and it will activate the fear center in the limbic system. Fear center होते हैं, okay. So it will activate this fear center actually in the limbic system. Then you are visualizing that animal. So the visual area जो है आपका, that is the occipital cortex में होते हैं, occipital area, okay, area 17. So what will happen? So by visualizing that animal, what will happen? That will also be activated, and it will send it will activate the another fear center. It will also activate the fear center in the limbic system. Okay? Then you are having some past memories of that animal, particular animal. Maybe you have seen some movies or like that, having some memory, bad memories about that animal. So that center will be also activated, the past memory center in the parietal lobe. Okay, so that will also activate this limbic system. Okay, and also the thought of that animal, that it will bite you, so that will also activate this limbic areas. Okay, so this will, the limbic system will receive different inputs from different areas of your brain. Okay, and it will activate the hypothalamus. The hypothalamus is actually a sheet of gray matter. So it is having the predominantly the parasympathetic zone and sympathetic zone. Okay, so anteromedial portion is having the mainly predominantly parasympathetic functions. Okay, and the posterolateral is mainly predominantly the sympathetic zone. Okay, so what will happen? It will activate which areas more? In this situation, the limbic system has received the inputs, different inputs from different areas of the brain. So it will activate which portion and it will inhibit which portion. So it will activate the which part of the hypothalamus more? The sympathetic part, है ना? इसको activate कर रहा, देख रहे हो? Plus कर रहा है, इसको inhibit कर रहा. So the sympathetic portion of the hypothalamus, that will be activated more. So what will happen? Then this information has to be passed, and the body has to be different area, has to be activated to tide over that situation, isn't it? So through the multi synaptic pathways, different neurons के through, ये क्या होते हैं? देखो इधर से आ रहे हैं, different descending neurons, polysynaptic neurons, it is coming down. This information is coming down,
and what it will do, it will synapse with the this thoracolumbar areas. thoracolumbar areas में ये ना sympathetic जो फाइबर्स निकल रहे हैं, तो ऊपर में कोई प्रोजेक्शंस नहीं दे रही है सर्वाइकल और नीचे में सैक्रल एरियाज में. इट इज गिविंग साइनेप्सिंग विद द प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन ऑफ द thoracolumbar डिवीजन, है ना. यहाँ पे आया, इसको एक्टिवेट किया. दिस इज द प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन विच इज कमिंग. वी ऑलरेडी नो दैट ये आने के बाद इसके डिफरेंट डेस्टिनेशंस है. वी ऑलरेडी हैव दिस कॉन्सेप्ट. इट में साइनेप्स एट द सेम लेवल, or it may ascend or it may descend, isn't it? This is a paravertebral ganglion. ये paravertebral ganglion दोनों साइड में होंगे, है ना. ये चेन गैंग्लियन भी कहते हैं, ठीक है. अब ये चेन गैंग्लियन या तो इस लेवल पे जा रहा है, यहाँ पे टारगेट ऑर्गन्स पे आ गया, या ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद टारगेट ऑर्गन पे आ रहे हैं, है ना. या फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे साइनेप्स नहीं किया, या दूसरे गैंग्लियन में जाकर साइनेप्स कर रहा है, दैट इज प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन. और या फिर एड्रेनल मेडुला में डायरेक्ट आ रहा है, डिफरेंट डेस्टिनेशन ऑफ दिस प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन, ठीक है. आर एबल टू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, चेन गैंग्लियन. अब इसके डिफरेंट पार्ट्स बताया था आपको. दिस इज द सर्वाइकल एरिया, इसमें सर्वाइकल होते हैं, ओके, पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन में. दो इट इज कमिंग फ्रॉम द thoracolumbar डिवीजन, सर्वाइकल एरिया तो आ नहीं रहा, thoracolumbar डिवीजन से आ रहा है. बट बिकॉज इसके चेन गैंग्लियन ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे भी जा रहे हैं इसके फाइबर्स, दैट्स व्हाई इट इज फॉर्मिंग द सर्वाइकल गैंग्लियन, देन thoracic गैंग्लियन, देन लंबर एंड sacral गैंग्लियन, ठीक है. दिस इज द पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, ठीक है. देन व्हाट इट विल डू, देन दिस इज द प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन. प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन कौन कौन से होते हैं? इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन आर ciliac ganglion, एक superior mesenteric ganglion, inferior mesenteric, broadly, isn't it? So this is the situation actually. Are able to understand? So what will happen if that is activated? These fibers will be activated. अब ये activate होंगे तो क्या होंगे? ये सारे activate हो जाएंगे. Wide spread response होगा. Okay, the cervical, the thoracic part, okay, all the parts will be activated, isn't it? So you should understand this one. Thoracic, cervical, thoracic, lumbar, sacral ganglion. Okay. This is the more amount of epinephrine. Around 80% of the epinephrine is secreted here from the adrenal medulla. और norepinephrine कहाँ से रिलीज होता है ज्यादा? Norepinephrine it is released जो दूसरे जगह सप्लाई कर रहा है सिंपैथेटिक फाइबर, लाइक यहाँ पे आ रहे है ना, टारगेट ऑर्गन्स पे आ रहे हैं ना, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स एट द टारगेट ऑर्गन, स्मूथ मसल्स और डिफरेंट एरियाज. ओके, सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये पैरासिम्पैथेटिक वाले हैं, ये सिंपैथेटिक वाले. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजिली. नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस सिंपैथेटिक डिवीजन. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर. सो दिस हैज बीन एक्टिवेटेड. हाइपोथैलेमस के थ्रू क्या हो गया, जो सिंपैथेटिक डिवीजन है दैट हैज बीन एक्टिवेटेड. सो डिसेंडिंग फाइबर्स के थ्रू क्या हो रहे हैं, प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स एक्टिवेट हो गए. देन थ्रू दैट द पोस्ट गैंग्लियनिक डिवीजन दैट आल्सो विल बी एक्टिवेटेड. सो यू कैन सी हियर दिस इज द, ये कौन से गैंग्लियन है, बोलो जोर से बोलिए. पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन है. दिस इज द पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन. दिस इज द, ये ऊपर वाले जो पार्ट है उसको क्या कर रहे हैं अपन, दिस इज द सर्वाइकल एरियाज. ये सर्वाइकल इसको कहते हैं पूरा. सर्वाइकल में भी सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन होता है, मिडिल सर्वाइकल एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन. समटाइम्स व्हाट हैपन, inferior cervical ganglion and the first thoracic ganglion they may fuse and form the stellate ganglion कहते हैं, stellate ganglion. So you can see the how it is affecting different areas of the body is being supplied through these nerves. समझ आ रही है? तो हर एरियाज में एक्शन होंगे. यू कैन सी हियर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन कहाँ जा रहे हैं, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से यहां से क्या निकल रहे हैं, यू कैन सी हियर, ये तो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स हो गए. पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स यहां से निकल रहे, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स थ्रू द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन. इट इज गोइंग टू द आई मसल्स. आई में क्या करेगा इन दैट सिचुएशन, व्हाट विल द रेस्पॉन्स इन दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन,
You want to see more. You want to visualize more areas. So what will happen? It will cause the dilation. Dilator pupil जो मसल्स होते हैं उसको एक्टिवेट करेगा, है ना. प्यूपिल में डायलेटर pupil एक constrictor pupil होते हैं. So you want to see more, so it will be activated. And also there is iris ciliaris muscle होते हैं, ciliaris muscle, है ना. So वो जोन्यूल्स के थ्रू क्या करते हैं, जो लेंस होता है उसको मॉड्यूलेट करते हैं, isn't it? So what will happen to see the far vision? What happens? There is accommodation. Accommodation कहते हैं ना उसको. So the islands become more flat. Okay, so you will see the far vision. So eye में ये response हो जाएगा. Then you are having the, इसी गैंग्लियन के थ्रू किया जा रहा है, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के थ्रू. You can see here the salivary glands में जा रहे हैं, है ना. Sublingual, submandibular, then parotid glands, है ना. ये सप्लाई हो रहा है ना. So what will be these secretions? It will decrease. The mucus secretion will increase. Mucus secretion बढ़ेगा. It will lubricate your mouth. Okay. So but the salivary secretion will decrease, isn't it? तो ये हो गया आपका. Then you can see here parotid gland जा रहे हैं इधर. Then in middle cervical ganglion and inferior cervical ganglion and some part of the superior cervical ganglion से भी कुछ portions आ रहे हैं. You can see here it is forming this cardiac nerve. और ये क्या जा रहा है, हार्ट को जा रहा है सप्लाई, स्पेशली कहां पे, the ventricular part, myocardium, and also to the specialized areas, that is the SA node or AV node. So what it will do, it will increase the heart rate. SA nodal activity बढ़ाएगा, the force of contraction will increase. That is called the ionotropic effect, chronotropic effect, positive chronotropic effect. ना, heart rate increase कर रहा है, that is the chronotropic action. Okay, so you will have these actions. This is the cardiac nerves को जा रहा है. Then so in that way the blood pressure will also increase, the cardiac output will also increase, isn't it? Cardiac output किस पे depend करते हैं, heart rate and stroke volume, you all know. So if it is increasing, the blood pressure will increase, the cardiac output will also increase, isn't it? Then you can see here, you can go down the thoracic T1 up to T4, है ना. जो thoracic से निकल रहे हैं paravertebral ganglion के post ganglionic fibers, pre ganglionic तो यहीं तक है ना, post ganglionic fibers निकल रहे हैं. You can see it is going to the lungs area, the bronchus area, isn't it? Bronchus में जा रहे हैं and it is causing, ये क्या करेगा, bronchodilation or bronchoconstriction. You want to breathe more or less? In that situation you want more oxygen, so the ventilation will increase, there will be hyperventilation, isn't it? So there will be bronchodilation, there will increase in the respiratory rate, isn't it? So that you want more oxygen in that condition, isn't it? And also there is, वहां पे जो blood vessels होते हैं, bronchial जो blood vessels है, उसका क्या होगा, it should be vasodilation होगा या vasoconstriction होगा of the bronchial vessels. I am telling, it should be bronchoconstriction, because you do not want more engorgement in that area. ज्यादा engorgement होगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, समझ में आ रही है. So the bronchial vessels should constrict, ठीक है. So this is the, then you come down T1 to T4 तक आ गया, then T5 up to T9. You can see T5 to T9. Most of the fibers they are not terminating here, है ना. ये क्या कर रहे हैं, किस गैंग्लियन में जा रहे हैं, this is going to the which ganglion, collateral ganglion, prevertebral ganglion, दूसरे गैंग्लियन में जा रहे हैं. और यहाँ के जो गैंग्लियन थे, यहाँ पे जो गैंग्लियन होंगे ना, जो पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन के जो फाइबर्स आ रहे हैं, you can see on the other side it is mostly supplying in that area to the sweat glands, the पाइलो इरेक्शन के लिए काम आता है. पूरे बॉडी में क्या होता है, हेयर्स खड़े हो जाते हैं, स्टैंड अप हो जाते हैं ड्यू टू द
पाइलो एरेक्टर पाइली मसल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड स्वेटिंग, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, देन हेयर फॉलिकल्स, दे स्मूथ मसल्स, इसके लिए जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द फाइबर्स दे आर गोइंग थ्रू द प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन। प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन में आगे T5 to T9 की बात हो रही है, तो वी हैव रीच्ड अप टू दिस। सो दिस इज थ्रू द ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व कहते हैं, तीनों जन मिलकर के बन। एंड इस गैंग्लियन का क्या नाम है? व्हाट इज द सीलिएक गैंग्लियन। दिस सीलिएक गैंग्लियन इज सप्लाइंग मेजर पार्ट ऑफ योर द gastric area, then the liver, isn't it? Liver में क्या करेगा ये? You want more glucose at that time, isn't it? So what will happen? The glycogenolysis होगा, glycogenolysis, isn't it? So you want more glucose at that time, more energy at that time, and also the gastric secretion and the gastric motility क्या होगा? It will increase or decrease? It will decrease. You do not want at that time that whatever you have eaten, it should be digested at that time. You first want to save yourself, isn't it? So that will be inhibited, isn't it? So the gastric secretion, the gastric motility, and that will be inhibited here, isn't it? ये इस ganglion से आ रहा है. And there is another fiber which is coming here. You can see here. जो डायरेक्टली किसको जा रहा है? एड्रेनल मेडुला को। एड्रेनल मेडुला के लिए अलग से बताया था ना, एक कुछ फाइबर्स आते हैं जो डायरेक्टली इसको क्रॉस करके एड्रेनल मेडुला, टर्मिनल गैंग्लियन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल गैंग्लियन, ओके। एंड वहां से मोर इपिनेफ्रिन इज कमिंग आउट, isn't it? Then there is T10 to T12, T10 to T12 से जो निकल रहे हैं ये भी फाइबर्स मोस्टली, ये क्या होता है? ये पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन में टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, इट इज टर्मिनेटिंग इन द प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन। इसका नाम क्या है यहाँ पे गैंग्लियन का? सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, एंड दैट इज सप्लाइंग, यू कैन सी हियर, द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, isn't it? And also to the pancreas as well, दिखाई नहीं है, pancreas, then the ascending colon up to the transverse colon का जो 2/3 पार्ट है वहां तक, है ना। तो मेनली जो आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन में है या स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली इसका फंक्शन क्या होगा? टू डिक्रीज द मोटिलिटी, इट विल डिक्रीज द मोटिलिटी, है ना। जीआई जितने फंक्शन थे वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे, सिंपैथेटिक सिचुएशन, यू ऑल नो, isn't it? And in the small intestine what will happen? The GI जो small intestine में motility है, absorption and secretion है, that all will be inhibited, suppressed, isn't it? Then coming down, ये हो गया आपका greater splanchnic, lesser splanchnic nerve. Then L1 to L2 or L3, they join and they form the lumbar splanchnic nerve, है ना, sacral splanchnic, lumbar splanchnic nerve कहते, isn't it? And they are forming this inferior mesenteric ganglion, and that is supplying the last part of your this, the transverse colon का जो part बचा हुआ है, the descending colon, okay, and then the rectum area, isn't it? And also it supplies the bladder area. Bladder area में क्या करेगा? So you want bladder area में यहाँ पे detrusor muscle होते हैं, you know detrusor muscle. So in that situation what do you want? You want to micturate or not micturate? That is not urgency, isn't it? So what will happen? That will be inhibited, okay. So detrusor muscle नहीं काम करेगा, and also this internal urethral sphincter होते हैं, हाँ। detrusor muscle usually micturition कैसे होता है? detrusor muscle contract करता है और internal urethral sphincter, external urethral sphincter दोनों relax करते हैं, तब micturiration होता है, isn't it? अगर opposite हो जाएगा तो it will not micturate, isn't it? So that happens, there will be the inhibition of this detrusor muscle and the internal urethral sphincter muscle, ठीक है। So it will contract, ये contract करके रहेगा, ठीक है।
So this will be, that detrusor muscle will be inhibited, isn't it? And the internal urethral sphincter क्या होगा? It will also contract. ये बाहर जाने नहीं देगा, isn't it? So this is supplying this area, and also it supplies the gonads. Okay, gonads में क्या होगा? Basically it causes ejaculation. Sympathetic stimulation के चलते ejaculation होता है, parasympathetic में erection होता है, isn't it? So this is the overall function actually. I want to make it clear that you should know the different areas कहाँ पे किसको ये supply करे. So you can now visualize, you can think the widespread response of this sympathetic activation. This all happens during the fight or flight response system. Overall अगर आपको ये याद रहेगा तो you can write down, isn't it? So the widespread response, I have already told you, it is due to the divergence of the sympathetic activation and the activation of the adrenal medulla. So already I have told you that जो sympathetic preganglionic fibers होते हैं, axons, they make synaptic connections with more number of postganglionic neurons, है ना? Around 1:100. Sorry, postganglionic to preganglionic अगर बोलेंगे तो reverse हो जाएगा. Postganglionic is more in number than the preganglionic. Okay, so it is having a widespread response. Okay, then the role of adrenal medulla already we have discussed. This adrenal medulla is considered as a neuroendocrine gland. You can see ये आपका spinal cord से निकल रहे fibers. The preganglionic fibers is coming and it is terminating at the target organ directly. So the ganglia is there. This adrenal medulla is formed by this ganglion. Okay, so it is, that's why it is called neuroendocrine organ. ठीक है, क्रोमाफिन सेल्स बनाते हैं ये, क्रोमाफिन सेल्स ऐसे रिलीज हो रहा है. You can see the epinephrine and norepinephrine. Epinephrine is in higher number, 80% to 20%. ठीक है. So catecholamines which are released, catecholamines भी कहते हैं इसको, adrenaline, epinephrine, norepinephrine. Okay, epinephrine secretion is more, we have already discussed. So this is the situation. The hypothalamus we have already discussed. They activate the sympathetic division. All the effector organ which are supplied, innervated by this sympathetic division, they will be activated. Short में यहाँ पे लिखा है heart rate, blood pressure, respiratory increases, epinephrine, norepinephrine. Blood flow to the skeletal muscles, they increases. स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन जो होंगे वहां पे वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएंगे, है ना? स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन, जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, विसराज हैं, वहां के सप्लाई थोड़ा हिंडर होंगे, क्योंकि यू नीड मोर ब्लड, मोर ऑक्सीजन इन द स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल में फ्लो डाइवर्ट हो जाता है, isn't it? So the skeletal muscle increases, the stomach, all the GI motility, secretions and absorption, they will be inhibited, isn't it? So the effect we have all summarized here. There will be activation of this. There are hairs will stand out due to the activation of the piloerector muscles. है ना, ऊपर से याद रख सकते हैं. This causes hair standing on the skin. इससे क्या होगा? Hair standing करने से क्या होगा? The subject will look more ferocious, isn't it? So the subject will look more ferocious, and it will help in preservation of the body temperature as well, isn't it? And there will be pupillary dilatation. Here pupils are able to understand or not? Tell me yes or no. So pupillary dilatation will be there. We have discussed dilator pupillae to make you more alert. Then cutaneous vasoconstrictions with concurrent sweat gland activation, है ना? Sweat gland activation हो जाता है. It will cause cold and clammy skin, है ना? ठंडा पड़ जाता है इंसान डर से, बोलते हैं, isn't it? Of a frightened individual. The salivary secretion, it will decrease. However, the mucus secretion increases due to the change in receptors actually. Okay. So on the CVS we have discussed that will increase the heart rate, the force of contraction,
thereby increasing the blood pressure, isn't it, in the cardiac output, and there will be redistribution of the blood flow, we have already discussed, to the skeletal muscles and the important organs, that is the heart, from the splanchnic and cutaneous areas, isn't it? On lungs we have already discussed, there will be hyperventilation, there will be the bronchodilation, okay, increase in the respiratory rate, okay. The renal system में क्या होगा? There will be decrease in urine formation will decrease, renal blood flow कम हो जाएंगे, isn't it? Renal blood flow जो afferent arteriole से आ रहे हैं, making the glomerulus, so what will happen, it will decrease the renal blood flow, there will be constriction in that area, that will decrease the urine formation, and there will be more supply of metabolic substrates, glucose and fatty acids as well, glycogenolysis, lipolysis also will be there, okay. And also what happens during that situation, there is reticular system in your body, no? Reticular system, it is a network of white matter actually, it is a network of white matter in the brainstem areas, है ना? वो क्या होता है, that वो क्या करता है, it makes you alert. If reticular activating system is activated, what will happen? It makes you more alert. So there will be activation, stimulation of that brainstem reticular activating system, okay, and bowel and bladder activity will be temporarily depressed. We have already discussed these things. उसी को लिख रहा है iris muscle. Now you can make it out, I think. We have discussed this in great detail. I am not going to repeat it again. स्मूथ मसल जो डिट्रूजर मसल है वो रिलैक्स हो रहे हैं और स्फिंक्टर क्लोज हो रहे हैं, है ना? Then coming on to the parasympathetic system. So it is called craniosacral system कहते हैं ना, because it is the fibers are coming from the cranial area and the sacral area. That's why it is called craniosacral. Oh, it is action is just the antagonist. Usually it is working as a antagonist to the sympathetic system and slows down the body process. So except digestion, सारे जो functions उसको slow down करता है except the digestion and absorption of the food and the genitourinary system. That's why it is called peacemaker system भी कहते हैं. It allows you to restore your bodily functions. Okay. So that's why it is called rest and digest when you are in relaxing state. Okay. And feed and breath system भी कहते हैं इसको. It conserves the energy. उसमें क्या होता है, यूटिलाइज कराता है, ये कंजर्व कर रहे हैं. So you can now make it understand this. This is very easy to understand. It is coming from the cranial area and the sacral area. You can see the fibers are coming from the anteromedial division of the parasympathetic hypothalamus. Hypothalamus है ना, ये anteromedial portion से आ रहे हैं fibers. It is making the synapse with the preganglionic fibers. जो cranial nerves निकल रहे हैं, ये cranial nerve के साथ साथ में इसके fibers आते हैं. Cranial nerves कितने होते हैं? Cranial nerves total 12 pairs होते हैं. So here it is coming from which cranial nerve? Its fibers are coming out from which cranial nerve? This is the nucleus from where these cranial nerves are coming out. Okay. जो third cranial nerve होता है, that is the which nerve? Third cranial nerve कौन सा नाम है? क्या नाम है? हाँ? Third cranial nerve. What is the name of the third cranial nerve? Oculomotor nerve. हाँ, बैठ जाओ. So oculomotor nerve is coming out, you can see here in the brainstem area. Okay, and it is the preganglionic fibers. You can see इसके fibers, preganglionic fibers मैंने बताया था sympathetic और parasympathetic में difference होते हैं. Preganglionic fibers are longer. देखो ये लंबा डिस्टेंस जा रहा है, और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर छोटे होते हैं, और उसका रिवर्स होता है सिंपैथेटिक में. उसमें प्री गैंग्लियनिक शॉर्ट होते हैं और पोस्ट गैंग्लियनिक लंबे होते हैं, है ना. और प्री गैंग्लियनिक
दोनों फाइबर्स में दे आर माइलिनेटेड, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों माइलिनेटेड होते, और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स नॉन माइलिनेटेड होते, है ना। सो यू कैन सी हियर, ये न्यूक्लियस है, थर्ड नर्व का न्यूक्लियस है। द नेम ऑफ द थर्ड नर्व न्यूक्लियस इज, क्या नाम है? एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस, EWN, एडिंगर वेस्टफैल। जो न्यूक्लियस है ना यहाँ पे, उसका नाम है, you must know, this is the name of this nucleus is एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस। समझ आ रहा है? तो एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस से निकला, ओके, एंड देन दिस प्री गैंग्लियनिक फाइबर इज एक्टिवेटेड, देन द गैंग्लियन ऑफ दिस थर्ड क्रेनियल नर्व जो निकल रहे हैं, है ना, इसका नाम क्या है? इसका गैंग्लियन का सिलियरी गैंग्लियन का, हाँ। तो न्यूक्लियस का नाम पता होना चाहिए और गैंग्लियन का नाम, ठीक है। न्यूक्लियस इज एडिंगर वेस्टफैल न्यूक्लियस, गैंग्लियन क्या है इसका? क्या नाम है? सिलियरी गैंग्लियन, है ना। सो दिस इज द सिलियरी गैंग्लियन, एंड द पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स कहां पे जा रहे हैं? वही आइस के पास जा रहे हैं। इन दैट सिचुएशन यू आर इन रेस्टिंग कंडीशन, यू डू नॉट वांट टू बी मोर अलर्ट, है ना, बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं देखने की, ओके। सो व्हाट हैपेंस दैट इट एक्टिवेट दिस constrictor pupillary muscle, and also there is accommodation in that condition, it also goes to the ciliaris muscle. Ciliaris muscle क्या करेगा? वो constrict करेगा, and what will happen? It will more bulge, ज्यादा bulge होगा, उसमें flat हो जाता है, उसमें bulge होगा, so it will be relaxing, so the accommodation will be there. So this is the third cranial nerve के through जो निकल रहा है, okay, parasympathetic fibers. Then come down, this is the cranial division, this is the sacral division. Then the next जो parasympathetic fibers निकल रहे हैं, वो that is the, it is coming out through the seventh cranial nerve. Seventh cranial nerve का नाम क्या है? Facial nerve. All of you must be, that is the facial nerve. It is the preganglionic fibers is coming through the along with the seventh cranial nerve. Nucleus का क्या नाम है? It is superior salivatory nucleus, SSN, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस कहते हैं, ओके, जो कि सैलिवरी ग्लैंड्स को जा रहे हैं, ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपको बता दिया ना, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड यू, है ना। सो यू कैन सी हियर दिस सेवन क्रेनियल नर्व यहां से आ रहे हैं, सेवन क्रेनियल नर्व के थ्रू निकल रहे हैं ये फाइबर्स, यहाँ न्यूक्लियस सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स इज लॉन्ग एंड इट इज डिवाइडिंग इनटू टू पोर्शंस, यू कैन सी, ये दो गैंग्लियन बना रहे हैं जाकर अलग अलग, वन इज, दोनों जा रहे हैं सैलिवरी ग्लैंड्स को, बट वन गैंग्लियन इज सप्लाइंग टू द मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, है ना, थ्रू दिस गैंग्लियन, दैट इज द टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन कहते हैं, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, है ना। टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन के थ्रू नहीं आ रहा, सॉरी, आई एम टेलिंग यू दैट दिस टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन इज सप्लाइंग टू द, दैट इज द नेजल एरियाज, दैट इज द लैक्राइमल ग्लैंड, है ना, लैक्राइमल ग्लैंड, देन नेजल एरिया, देन द पैलेटाइन एरियाज, ओके। टेरिगो पैलेटाइन एरियाज किसको जा रहे हैं? दैट इज द सिक्रीशंस फ्रॉम द लैक्राइमल ग्लैंड, देन द नेजल एंड द पैलेटाइन ग्लैंड, वहां से सिक्रीशंस बढ़ा रहे हैं, यू कैन सी, यहां से सिक्रीशंस निकल रहे हैं, ये एक्टिवेट हो रहे हैं, तो सो द सिक्रीशंस विल बी इंक्रीज्ड, इनहैंस्ड। देन अनदर डिवीजन जो सेवन क्रेनियल नर्व के साथ आ रहे हैं, प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स, इट फॉर्म्स अनदर गैंग्लियन, दैट इज द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। ये टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन था जो लैक्राइमल, नेजल और पैलेटाइन सिक्रीशंस को बढ़ा रहे हैं, ओके। देन अनदर गैंग्लियन थ्रू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, it is going to the submandibular and sublingual gland, submandibular and sublingual gland, और इसके secretions बढ़ा रहे हैं, secretions इसके बढ़ा रहे हैं, okay, if there is parasympathetic activation. Then this otic ganglion, 7th cranial nerve के बाद 9th cranial nerve, okay, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो inferior salivatory nucleus, superior salivatory थे और inferior salivatory nucleus, ठीक है।
inferior salivatory nucleus. So it is inferior salivatory nucleus. You can see ये fibers आ रहे हैं 9 cranial nerve through the otic ganglion. Otic ganglion में आ रहे हैं वहां पे, और वहां से post ganglionic fibers निकल रहे हैं to the parotid gland और उसके secretions बढ़ा रहे हैं. So the salivary secretions is increasing, है ना? Then another nucleus. This is the most important fibers which are coming. That is the vagus nerve. ये जो nucleus है, vagus nerve यहाँ से निकल रहे हैं, इस nucleus. And the name of the nucleus is dorsal nucleus of vagus. Dorsal nucleus of vagus, है ना? इस nucleus से निकल रहे हैं. तो ये 4 nucleus के थ्रू निकला, और ये जो fibers निकल रहे हैं, it is supplying about 90% of your areas. ये जो fibers होते हैं इसका बहुत wide spread इसकी innervations है ना? ये देख रही है काफी ज्यादा जगह ये सप्लाई कर रहा है. ओके, सो यू कैन सी दिस vagus nerve is coming out. Vagus nerve. Okay, so along with this nerve the parasympathetic division is coming, preganglionic fibers. यहाँ पे क्या पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स एकदम आपके टारगेट ऑर्गन पे ही होते हैं, ठीक है? सो यू कैन सी देयर इज pulmonary plexus. It forms pulmonary, through the pulmonary plexus it is supplying the bronchial areas, है ना? तो यहाँ पे क्या करेगा? It will cause bronchoconstriction, है ना? bronchodilation. ज्यादा आपको huff and puff करने की जरूरत नहीं है. So there will be bronchoconstriction and mucus secretion will be little bit increased. Okay, mucus secretion है ना डिक्रीज होगा, उसमें इंक्रीज हो रहा था ना. सो व्हाट विल हैपन? सो हियर द कार्डियक प्लेक्सस, थ्रू द कार्डियक प्लेक्सस इट विल गो टू द मेनली टू द एसए नोड और एबी नोड. वहां पे मसल्स को कम सप्लाई करते हैं. ओके, सो मेन इनर्वेशन इसका एसए नोड और एबी नोड को. तो यहाँ पे क्या होगा? हार्ट रेट डिक्रीज होंगे, इट विल इनहिबिट, सो द कार्डियक आउटपुट विल आल्सो डिक्रीज. ओके, ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज. समझ आ रही है बात? नहीं, जस्ट उसको ऑपोजिट ही है, नथिंग मोर. ओके, देन यू कैन सी दिस इज द पल्मोनरी प्लेक्सस, कार्डियक प्लेक्सस, देन ओसोफेजियल प्लेक्सस. ओसोफेजियल प्लेक्सस बनाते हैं. थ्रू द ओसोफेजियल प्लेक्सस इट इज इनर्वेटिंग द ओसोफेगस एंड पेरिस्टाल्सिस को कम कर रहे हैं. पेरिस्टाल्सिस क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इट विल इंक्रीज. सिंपैथेटिक में कम हो रहा था ना, isn't it? So it will increase the peristalsis. क्योंकि डाइजेशन करना है ना आपको, so it will increase the peristalsis. And also the gastric secretion, the gastric motility, they all will increase, isn't it? ठीक है? Now there is hepatic plexus. ये liver को जा रहा है. Okay, you can see liver, gallbladder को. So in that situation you want to conserve the energy parasympathetically, so there will be glycogenesis, है ना? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा. एंड ऑल्सो इंसुलिन सिक्रीशन क्या होगा? ये आगे में आएगा आपका. सो देयर विल बी ग्लाइकोजेनेसिस एंड गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, है ना? जो भी सिक्रीशंस है वो जीआईटी में जाएंगे, isn't it? Then coming down, this is the another plexus which is called, through the right vagus it is coming, this is called celiac plexus. ये किसको सप्लाई कर रहे हैं? You can see this is supplying this renal area. So यूरिन फॉर्मेशन क्या होगा? उसमें कम हो रहे थे, इसमें इंक्रीज हो जाएंगे, है ना? renal blood flow will increase, isn't it? And also it is supplying, you can see here the multiple areas of the GIT, है ना? ये पैंक्रियाज को भी जा रहा है. Then also it is supplying this the colon area, है ना? transverse colon up to the transverse colon area, and the small intestine also part of the small intestine. So what will happen? So increase urine formation, ureter contraction भी बढ़ेगा. Large intestine में it will increase the motility, just उसका रिवर्स है. Then small intestine में it will increase the motility, absorption and secretion, isn't it? Then pancreas में क्या होगा? There will be increase in insulin. Insulin क्या करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, isn't it? So there will be increase in insulin secretion. वहां पे रिवर्स होगा. Okay, then ये हो गया आपका थ्रू दिस वैगस नर्व के थ्रू आ रही है.
सो वैगस नर्व का इनर्वेशन वाइड स्प्रेड है, काफी जगह फैला हुआ है, अराउंड 90%. देन दिस ये क्रेनियल पार्ट हो गया. देन सेक्रल पार्ट कमिंग फ्रॉम S2, S3, S4, इट इज फॉर्मिंग दिस पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व, है ना. ये क्या कर रहा है, मेनली आपको जेनाइटल्स को दे रहा है, एंड लास्ट पार्ट ऑफ योर GIT, है ना. यहाँ पे आ रहा है, देख लो, ट्रांसवर्स कोलोन का 1/3 लास्ट पार्ट. ओके, देन डिसेंडिंग कोलोन, देन द रेक्टम एरिया, isn't it, and also the bladder area. Bladder area में क्या करेगा, it will stimulate, it will contract the detrusor muscle and relax the internal urethral sphincter. और external urethral sphincter किसके कंट्रोल में होता है, it is under voluntary control. Internal urethral sphincter involuntary कंट्रोल में होता है, दोनों रिलैक्स करेगा तब यूरिन पास आउट होता है. ओके, so it will, the detrusor muscle will contract and this will relax so that you will be able to pass. Okay, so and also there will be erection. Okay, genital erection होगा. In females में clitoris का engorgement होगा, more blood vessels will be. Okay, so and also here यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होते हैं. क्या होता है, एनल स्फिंक्टर है ना, एक्सटर्नल एनल एंड इंटरनल एनल स्फिंक्टर. इसमें भी क्या होगा, इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज वॉलेंट्री कंट्रोल. सो दिस शुड आल्सो रिलैक्स, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट?